खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू के सबक अब्बू खां की बकरी का, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। इस सबक को मैंने कुछ हिस्सों में बांटा है, जिसके पहले हिस्से के अंदर हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन के हवाले से तारुफ किया था। दूसरा जो हिस्सा आया था इस सबक का, उस वीडियो के अंदर हमने अब्बू खां की बकरी के सबक जो है इसका पहला हिस्सा का मुताला किया था, जहां पर अब्बू खां की बकरी और अब्बू खां का प्यार और अब्बू खां की बकरी के भागने का जज्बा, उसमें आज़ादी का जज्बा कैसे जागता है, उसका मुताला हमने इस सबक में किया था। जो तीसरा हिस्सा है इस वीडियो का, इसके अंदर हम सबक का अगला हिस्सा चांदनी और भेड़िए का मुताला करेंगे, जो इस सबक का तीसरा हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर क्या होगा बच्चों, कि जब चांदनी पहाड़ों के अंदर भाग गई अब्बू खां की कैद से आज़ाद होकर, अब्बू खां ने उसे खूब समझाया कि नहीं जाना है पहाड़ के अंदर, पहाड़ में भेड़िया रहता है, वहां क्या करेगी, उसको रोकने की, तरह तरह से डराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चांदनी नहीं मानी। जैसे ही उसको मौका मिला वो पहाड़ों की तरफ भाग गई, पहाड़ों में चली गई। फिर पहाड़ों में जाने के बाद क्या होता है उसके साथ, उन सब चीजों का मुताला हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे सबक का तीसरा हिस्सा, चांदनी और भेड़िया, अब्बू खां की बकरी से। हमने पिछले हिस्से के अंदर पढ़ा था कि चांदनी अब्बू खां ने गुस्से के अंदर आकर दरवाजा बंद किया और खिड़की बंद करना भूल गए। उस कोठरी के खिड़की बंद करना भूल गए जहां पर चांदनी को बंद किया था, और जैसे ही आपने दरवाजा बंद किया, खिड़की में से चांदनी कूदी और कूद के वो पहाड़ों की तरफ फरार हो गई, पहाड़ों में चली गई। अब जब चांदनी पहाड़ों पर आ गई तो पहाड़ों की कैसी जिंदगी है, कैसे हालात है, कितनी उसे खुशी मिलती है, कितनी उसे आजादी मिलती है, वो देखिए आप कि चांदनी पहाड़ पर जा पहुंची। पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था, खूब खुशी, आजादी की हवा मिल गई उसको। पहाड़ के अंदर गुलामी की कैद में रह रही थी वो, तो जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, खूब खुशी उसको हो रही थी। पहाड़ पर पेड़ उसने पहले भी देखे थे, पहले भी पहाड़ों पर रही थी, गई थी पहाड़ों के ऊपर, और पेड़ उसने पहले भी देखे थे, हरियाली उसने पहले भी देखी थी, वो हवाएं, वो फिजाएं सब उसकी जानी पहचानी थी, सारी चीजों को वो जानती थी। लेकिन जैसी खुशी उसको उस दिन मिली, क्योंकि बहुत दिनों की कैद के बाद वो वहां पहुंची थी अब्बू खां की कैद के अंदर, या अब्बू खां के पास जब वो बंद थी तो अब्बू खां ने उसकी खूब खातिर की, लेकिन उसने आजादी के जज्बा अपने अंदर बनाए रखा। और जब उसको मौका मिला तो पहाड़ पर आई तो उसको वो सब चीजें ऐसी लगी कि जैसे उसका खैर मकदम कर रही हैं, उसका इस्तकबाल कर रही हैं बुलाकर कि आओ चांदनी आओ, बुला रही थी सारी चीजें उसको। तो चांदनी को हर चीज में खूब मजा आया, वो खूब उछलने लग गई, खेलने लग गई, कूदने लग गई, कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी इधर घास खाती, कभी उधर घास खाती, कभी किसी पेड़ के पत्ते खाती, कभी किसी पानी के चश्मे के पास घूमने चली जाती। तो चांदनी ने खूब मजे लिए, खूब पहाड़ों पर घूमी। और आज जो उसका रंग लग रहा था, उसको पेड़ तो कुछ पहले भी देखे थे उसने, लेकिन आज उनका और ही रंग था, उसको अच्छे लग रहे थे, मजा आ रहा था उन सब चीजों के अंदर। उसे ऐसा मालूम होता था कि सब खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हों कि फिर हमसे आ मिली। चांदनी को ऐसा लग रहा था, वो भाग रही थी, कूद रही थी, खेल रही थी, उछल रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे पहाड़, सारे के सारे झरने, सारे पानी के चश्मे, सारे जो है पेड़ पौधे दरख्त जितने भी वहां पर थे, वो सभी उसको मुबारकबाद दे रहे थे कि तू फिर से हमसे आ मिली। और चांदनी खुशी खुशी वहां पर कूदती थी, उछल कूद करती थी। चांदनी के लिए दिन भी अजीब था, अजीब दिन था। दिन भर घूमी फिरी, खूब मजे किए उसने। दूसरे बकरा बकरियों के झुंड भी वहां पर आते थे पहाड़ पर, जो घुमाने लेकर आते थे उनके मालिक, वो झुंड के साथ, उनके साथ खूब खेली, झुंड के साथ, उन बकरा बकरियों के साथ खूब खेली। और जैसे जैसे शाम हुई तो वो झुंड वाले तो चले गए अपने अपने बकरा बकरियों को लेके। एक बार चांदनी ने भी सोचा कि मैं भी झुंड के साथ चलूं, लेकिन उसे ख्याल आया कि नहीं, वहां जाऊंगी, नीचे जाऊंगी तो फिर से मैं कैद हो जाऊंगी, मैं तो यहीं पहाड़ पर रहूंगी, यहीं आजादी से अपना जिंदगी गुजारूंगी। तो चांदनी के लिए यह दिन भी अजीब था। दोपहर तक उछली कूदी, शायद सारी उम्र में इतनी ना कूदी होगी, जितनी पूरी उम्र में ना कूदी होगी। उसको लगा कि मैंने आज इतना घूम लिया कि जितना मैं पूरी उम्र में नहीं घूमी थी, पूरी उम्र में नहीं उछली कूदी थी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लग गई पहाड़ में बहुत, और हिमालय का पहाड़
वो तो वैसे ही बहुत ठंडा होता है। तो ठंडी हवा वहां पर चलने लगी। शाम का वक्त हो गया था, धीरे धीरे सूरज गुरूब होने लगा, तो अंधेरा हर चीज पे वहां छाने लगा। होते होते अंधेरा होने लगा, ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरा, रात होने लगी। और पहाड़ में एक तरफ से आवाज आई, अंधेरा होने लगा और पहाड़ के अंदर एक कोने से जहां खड़ी थी चांदनी, वहां पीछे से आवाज आई। कैसी आवाज आई? खूं खूं, इस तरह से करके पहाड़ से खूं खूं की आवाज आई। किसकी आवाज आई? हां, भेड़िए की। क्योंकि रात हो गई थी और रात को भेड़िए अपने शिकार पर निकलते हैं। भेड़िया अपने शिकार पर निकल चुका था। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। अब उसे पता चला कि ये तो मैं फंस रही हूं, गलत काम हो जाएगा यहां पर। तो उसको ख्याल आया कि भेड़िया आ सकता है उसकी खूं खूं की आवाज सुनकर। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बिगुल की आवाज आई। पहाड़ के नीचे से उसे सीटी की और बिगुल की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें कौन कर रहा था? वो अब्बू खां कर रहे थे और आवाज लगा रहे थे नीचे से पहाड़ से कि बेटी चांदनी वापस आ जाओ, लौट के आ जाओ, तुम्हें खुला रखूंगा, आजाद रखूंगा। उसको बहाने बना रहे थे और सीटी बजा रहे थे कि उनकी सीटी सुन के, बिगुल सुन के वो बकरी वहां से पहाड़ से नीचे उतर जाए और उनके पास जा पहुंचे। बेचारे अब्बू खां थे जो सीटी और बिगुल बजा रहे थे। आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी लौट आए। जब चांदनी पहाड़ पर गई और उसको शाम हो गई तो नीचे से सीटी की आवाजें आई। वो सीटी कौन बजा रहा था? वो सीटी बजा रहे थे अब्बू खां। अब्बू खां मियां क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनकी बकरी फिर से पहाड़ से लौट आए, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे। चांदनी के जी में कुछ तो आई कि लौट चलें। उसने एक बार सोचा कि लौट चलते हैं, यहां पर भेड़िया है, दिन भर घूम लिए फिर लिए। लेकिन फिर उसके दिमाग में वही बात आई, वही रस्सियां, वही खूंटा, वही जकड़न, जंजीर, कमरा बंद, कमरा, कोठरी, उसको सब चीजें नजर आने लग गई। लेकिन उसे खूंटा याद आया जहां पर उसको बांधा जाता था। उसे रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया जो अब्बू खान ने उसको घेरने के लिए, उसको बैठाने के लिए बड़ा हिस्सा बनाया था। उसे लगा कि मैं फिर अभी तो घूम रही फिर रही हूं, आजादी से इधर उधर जा रही हूं, तो अब मैं नीचे चली गई तो मुझे फिर ही वही रस्सी से बांध दिया जाएगा, फिर ही मुझे खूंटे से बांध दिया जाएगा। और फिर से वो कांटों का घेरा उसको याद आया। उसने सोचा कि इस जिंदगी से यहां की मौत अच्छी है। क्या सोचा उसने? कि उस जिंदगी से, कौन सी जिंदगी से? जो अब्बू खां के यहां पर मिल रही थी, वो कैद की जिंदगी, वो गुलामी की जिंदगी, उससे अच्छा है कि यहां मैं मर जाऊं, मेरी आजादी की मौत अच्छी है। इस सबक में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे बड़ी नसीहत, सबसे बड़ा जो हमें सिखाने की कोशिश की, सबक दिया है, वो यही है बच्चों कि गुलामी की जिंदगी से बेहतर है जिंदा रहते हुए, आजाद रहते हुए मर जाना। गुलामी की जिंदगी से आजादी की मौत बेहतर है। हमें आपने इसके ये एक सबक और दिया है कि आपने दिखाया है कि उस वक्त गुलामी के अंदर जब हम थे, हमारा मुल्क गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी में थे, तो किस किस तरह की हमें सजाएं दी जाती थी, किस किस तरह से हमें परेशान किया जाता था। तो आपके उस वक्त के लोगों में जो जज्बा था आजाद होने का, जिसके लिए उन्होंने कोशिश की, जुस्तजुएं करते रहे, तरह तरह के अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहे वो लोग आजादी पाने के लिए, तो वो हमें याद दिलाने के लिए कि देखो कि आजादी हर किसी को प्यारी होती है। यह सबक भी हमें आपने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस सबक में देने की कोशिश की है कि हमें हमेशा जुस्तजुए आजादी करती रहनी चाहिए। हमें गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, गुलामी के अंदर नहीं रहना चाहिए, कैद में नहीं रहना चाहिए। हमें कैद में रहने से बेहतर है कि हम मर जाएं, आजाद होने के लिए, आजाद की कोशिश में, आजादी की जुस्तजू के अंदर हम मर जाएं। ये उससे बेहतर है कि हम गुलाम जीते रहें, गुलाम जिंदा रहें। तो चांदनी ने भी यही सोचा कि पहले तो उसको याद आया कि नीचे चलूं, लेकिन उसे जब अपनी गुलामी याद आई, कैद याद आई, तो उसने सोचा कि उस कैद की जिंदगी से, उस गुलामी की जिंदगी से अच्छा है कि मैं यहां आजादी की मौत मारी जाऊं। चांदनी ने मुड़कर देखा तो भेड़िया जमीन पर बैठा था और रात हो गई थी। उसके सोचते सोचते बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, अपने आप से मन से बातें कर रही थी कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। और इतने में और अंधेरा हो गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे उसके भेड़िया बैठा हुआ था। उसने अपना सर झुका लिया। क्या करा चांदनी ने? जैसे उसने भेड़िया को देखा तो उसने अपना सर नीचे झुका लिया, यानी कि अपने सींग
भेड़िए के आगे कर दिए, लड़ने के लिए तैयार हो गई। सींग आगे को किए और पैंतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबिल आई। जैसे ही उसने भेड़िए को देखा, पीछे मुड़े, सींग नीचे किए और पैंतरा बदलकर भेड़िए के मुकाबिल आ गई, मुकाबला करने के लिए सामने आ गई। उसके मुकाबिल यानी आमने सामने, सामना हो गया उसका। तो भेड़िए से मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो गई, चांदनी तैयार हो गई। बहादुरों का यही काम है। बहादुरों का क्या काम है? परेशानी को देखकर उससे भागना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, कुछ ऐसी चीज आ जाए कि जिसके ऊपर हम कमजोर पड़े, तो उससे भागना नहीं है बच्चों, उसका सीधे डटकर मुकाबला करना है, सामने खड़ा होकर मुकाबला करना है। हार और जीत तो खुदा के हाथ में है कि वो जिसको चाहे उसको दे। वो खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। चांदनी को भी यह बात पता थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी वो उसके मुकाबले में आ गई कि वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि लोग ये कहें कि वो बुज़दिलों की तरह जीती, बुज़दिलों की तरह हारी, बुज़दिलों की तरह जिंदा रही। उसने ये चाहा कि बहादुरों का यही काम है कि चाहे उनके बस की बात हो या ना हो, चाहे सामने दुश्मन कितना ही बड़ा क्या ना हो, वो उसके सामने डट गई। उसके सामने डट जाना उसने बेहतर समझा। तो बहादुरों का यही काम है। और वो खूब जानती थी कि भेड़िए का मुकाबला बकरियां नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जब हमारे सामने परेशानी आती है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो इसको कर ही नहीं सकते, इस चीज को। हमारे लिए तो लक्ष्य बहुत बड़ा है जो हमने फिक्स कराया किसी कोई चीज बनने के लिए, कुछ बनने के लिए, तो ये तो बहुत कुछ है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, अगर आपके मन में हिम्मत है और आप कोशिश जारी रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और नहीं भी करते तो आपकी कोशिश तो रहेगी, वहां पर आपके मन में सुकून तो रहेगा कि आपने बढ़ने की, आगे बढ़ने की कोशिश तो की है। तो चांदनी भी यही चाहती थी कि उसको पता था कि मैं जीत नहीं सकती, भेड़ियों को मैं हरा दूंगी, ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये नहीं होगा कि मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, मैं लड़ने के लिए खड़ी हो गई। तो ऐसा ना हो कि कोई इम्तिहान आपका आए, कोई दुश्मन आपका आए, तो वहां पर आप बगैर लड़े ही अपनी हार मान लें। नहीं, अगर वहां आपकी हार भी होती है तो आपकी लड़ाई के बाद होनी चाहिए कि आप अपनी कुव्वत के मुताबिक, जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपकी बिसात है, उसके मुताबिक आप लड़ाई लड़ें, उसके मुताबिक आप इम्तिहान की तैयारी करें। फिर आगे पास फेल होना वो आगे की बात है, वो देखा जाएगा कि क्या होता है। तो अपनी बिसात के मुताबिक, बिसात मतलब हौसला, हिम्मत, ताकत, इसके मुताबिक उसने मुकाबला करने की कोशिश की। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वो अल्लाह के हाथ है। चांदनी ने क्या कहा कि हमें तो ये चाहिए कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करें, जीत और हार पर अपना काबू नहीं है, वो तो अल्लाह के हाथ है कि कौन जीते कौन हारे किसी को क्या पता। हमें तो कोशिश करते रहना है, लगातार जुस्तजू करते रहना है, लगे रहना है। चाहे वो कोई सा भी मैदान हो, किसी भी तरह का मैदान हो, चाहे वो दुनियावी तालीम का मैदान हो, वो इल्मी मैदान हो, या वो कोई दूसरी चीज ऐसी हो कि जिसके जहां पर आप खड़े हुए हों, हार कहीं नहीं माननी है। कुछ देर गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा। अब वो सींग आगे करके खड़ी हो गई तो भेड़िया भी सोचने लगा कि ये क्या हो गया, ये मेरा सामना क्यों कर रही है बकरी। तो भेड़िया अब आगे बढ़ा उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए। चांदनी ने भी सींग संभाले और वो हमले किए कि भेड़िए का जी जानता होगा। उसने अपने सींग संभाले और आगे मजबूत पैतरा किया और जाके भेड़िए के ऊपर ताकत से वार किया। और भेड़ियों पर ऐसे ऐसे वार किए, इतनी जोर जोर से उसकी टक्करें मारी कि भेड़िए का जी जानता होगा कि ये क्या हो रहा है। 20वीं मर्तबा उसने भेड़िए को नीचे धकेल दिया। पहाड़ के ढलान के ऊपर लड़ाई हो रही थी, तो चांदनी ऊपर की तरफ थी, भेड़िया नीचे ही था। बार बार वो धक्का मारती भेड़िए को और भेड़िया पीछे की तरफ चला जाता, फिर धक्का मारती, फिर भी पीछे चला जाता, नीचे चला जाता बार बार। तो इसमें सबक में मुसन्निफ कह रहे हैं हमसे कि 20वीं मर्तबा उसने भेड़िए को नीचे धकेल दिया, धक्के मार दिए भेड़िए को। सारी रात इसी में गुजरी, सारी रात इनकी लड़ाई के अंदर आपस में। कभी भेड़िया आगे आता, कभी चांदनी आगे आती, कभी भेड़िया चांदनी के ऊपर जख्म लगाता, कभी चांदनी भेड़िए को सींग से मारती। पूरी रात दोनों आपस में लड़ते रहे, गुत्थम गुत्था रहे। सितारे एक एक करके गायब हो गए। सितारे गायब होने की मुराद यहां पर यह है कि धीरे धीरे रात खत्म हो रही है, सितारे गायब होने शुरू हो गए और सुबह होनी शुरू हो गई। चांदनी ने आखिर वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया, रात को थक गई। पूरी रात लड़ते लड़ते जब सितारे गायब हो गए
और सुबह का वक्त करीब आ गया, सुबह होने वाली हो गई, तो चांदनी ने भी अपना जोर दुगना कर दिया, डबल ताकत लगा दी अपनी जो लगा रही थी। क्योंकि जो आखिर वक्त होता है तो उसके अंदर हमारे अंदर अंदरूनी से हमारे कुदरती ताकत आ जाती है हमारे अंदर कि हम पूरी ताकत से लड़ें। तो चांदनी ने अपना जोर दुगना कर दिया, भेड़िया भी तंग आ गया था। चांदनी की बहादुरी से, उसकी हिम्मत से भेड़िया भी तंग आ गया था कि ये कैसे मेरे ऊपर हमला करे जा रही है, ये तो बकरी थी, इसे तो मैं आसानी से खा जाता, आसानी से मार देता, लेकिन ये कैसी बकरी है। और सही थी, उसमें मोटी ताजी थी, अच्छी थी, तो बकरी अब्बू खान ने उसको बढ़िया कर रखा था, उस बकरी को अच्छा कर रखा था। तो उस बकरी की हिम्मत देख के भेड़िया भी दंग रह गया कि कैसे लड़ रही है मुझसे, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कैसे आ रही है। भेड़िया भी तंग था कि दूर से एक रोशनी दिखाई दी। अब रोशनी आ गई सूरज की, क्योंकि तारे गायब, अब धीरे से लालिमा हल्की सी निकल गई कि अब सूरज निकलने वाला है, तुलू होने का वक्त हो गया सूरज के। तो दूर से एक रोशनी दिखाई दी और एक मुर्ग ने कहीं से बांग दी। बांग यानी आवाज। बांग यानी क्या होता है? आवाज। कौन सी आवाज? मुर्गा जब सुबह सुबह आवाज देता है, मुर्ग की आवाज सुनी है ना आपने? हाँ, वही आवाज। एक मुर्ग ने कहीं से बांग दी और नीचे मस्जिद से अजान की आवाज आई। सुबह फजर का टाइम हो गया, फजर के वक्त के ऊपर अजान की आवाज नीचे से आई और मुर्गे की भी आवाज आई। चांदनी ने दिल में कहा, अब लड़ते लड़ते सुबह हो गई, अजानें होने लग गई, मुर्गे की आवाज भी आ गई। तो चांदनी ने अब दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब चांदनी अल्लाह का शुक्र कर रही है। रात भर हो गई उसको लड़ते लड़ते, आखिरी वक्त करीब आ गया कि अब कमजोर पड़ गई, अब लड़ने की हिम्मत नहीं रही। तो उसने अजान के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया। चांदनी ने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया, जितनी मेरी बिसात थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, जितनी मेरी ताकत थी, उसके मुताबिक मैंने अपना काम कर दिया। अब तेरी मर्जी। हमारा भी यही काम होना चाहिए कि हमें अपनी ताकत के मुताबिक हमने काम कर दिया और फिर आगे अल्लाह की मर्जी की जीत होती है कि हार होती है, हम कामयाब होते हैं कि नाकामयाब होते हैं, वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो चांदनी ने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया और अब तेरी मर्जी, तेरी मर्जी कि तू जो चाहे वो करे, मैंने अपना काम कर दिया। मौजिन आखिरी दफा अल्लाहु अकबर कह रहा था। मौजिन की आवाज आई जब फजर की नमाज के अंदर आखिरी दफा अल्लाहु अकबर का नारा होती है, अल्लाहु अकबर की सदा होती है। तो जैसे ही अल्लाहु अकबर की आवाज आई, चांदनी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी, थक गई थी, रात भर भेड़िए से लड़ रही थी, खूब जख्म हो गए थे उसके शरीर के ऊपर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी थकान से। तो अल्लाह का शुक्र किया और अजान की निदा के साथ ही चांदनी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका सफेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। जो उसके सफेद बाल थे, सफेद खाल थी, वो लड़ते लड़ते पूरा का पूरा खून से सुर्ख हो गया था भेड़िए के वार से। भेड़िए ने उसे दबोच लिया और खा गया। जैसे ही वो गिरी, गिरने के बाद भेड़िया उस पर चढ़ गया और उसको दबोच के उसको खा गया। ये जो इनकी लड़ाई हो रही थी, जब ये चांदनी और भेड़िए लड़ रहे थे, तो दरख्त पर कुछ चिड़ियाएं बैठी हुई इनकी लड़ाई देख रही थी आपस में। दरख्त के ऊपर कुछ चिड़ियाएं बैठी हुई थी और लड़ाई देख रही थी। जब चांदनी को भेड़िया ने खा लिया, तब उनमें आपस में बहस होने लग गई। चिड़ियां आपस में बहस कर रही हैं, लड़ाई देख रही थी। सब चिड़ियाएं बोली कि भेड़िया जीता, भेड़िया जीता। उन्हीं के अंदर एक बूढ़ी चिड़िया भी बैठी हुई थी, समझदार और दानिश्वर चिड़िया बैठी हुई थी। उसने कहा कि नहीं, भेड़िया नहीं जीता, चांदनी जीती। अब आप बताओ बच्चों कि भेड़िया जीता कि चांदनी जीती? चांदनी जीती, क्योंकि भेड़िया ताकतवर था, भेड़िया हमलावर था, बहुत ज़्यादा ताकत रखता था। चांदनी की कोई भी साथ नहीं थी, लेकिन उसने रात भर भेड़िए से जुस्तजू करती रही, वो लड़ाई करती रही, उससे लड़ती रही। अगर चांदनी भेड़िए जितनी ताकतवर होती तो उसे एकदम वहां से भगा देती, बिल्कुल। तो बच्चों, इस सबक से हमें सबक मिलता है, हमें ये दरस मिलता है कि हम हमेशा अपनी आज़ादी की जुस्तजू में लगे रहें। हमें गुलामी की ज़िंदगी से, गुलामी की जो हमें खाना मिलता है, अच्छा खाना या अच्छी ज़िंदगी, उससे बेहतर है कि हम आज़ाद होकर मर जाएं, आज़ादी की जुस्तजू में लगातार लगे रहें। ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबक अब्बू खां की बकरी, जिसको हमने पढ़ा, जिसको हमने समझा। इसके जो मशकी सवालात हैं वो हम अगले हिस्से में करेंगे। आप इसी के अंदर से कुछ सवाल ढूंढना, इक़्तिबास में सवाल बनाना और उसे हल करने की कोशिश करना, अपनी नोटबुक में उतारने की
कोशिश करनी है आप सभी को। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।